दोस्तों आज हम बात करेंगे कि युवाओं में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। पहले हार्ट अटैक एक उम्र के बाद आता था, अब बहुत कम उम्र के युवाओं में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है। इसके पहले हम समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। दोस्तों हार्ट अटैक को समझने के लिए बहुत सरल तरीक़ा से मैं इसको बहुत आम भाषा में समझाना चाहता हूँ। हार्ट को जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर ब्लड कम जाना। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो कोई ब्लॉकेज आना या आर्टरी का अंदर से नैरो हो जाना, अंदर से पतली हो जाना, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है। मतलब आर्टरी बाहर से उतनी ही मोटी रहेगी, अंदर जगह कम हो जाएगी, जिससे ब्लड सप्लाई कम होगा। इसकी वजह से मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज हो जाएगी और इरिवर्सिबल है। इस्चेमिया मतलब ब्लड नहीं मिलना और हाइपोक्सिया हो जाएगा उस मसल्स को, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से होता है। ये बहुत कॉमनली इसको समझिए, हार्ट को मसल्स को सप्लाई करने वाली, हार्ट की मसल्स जो है उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी में ब्लड का फ्लो कम होगा, मसल्स को ब्लड कम मिलेगा, वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाएगा। इसको आम भाषा में हार्ट अटैक और मेडिकली से मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। हम समझते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं, इसमें मरीज के चेस्ट में, सीने में दर्द होगा, सीने का दर्द लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ के साथ नीचे की तरफ आना, और दोनों हाथ में भी ये दर्द हो सकता है, बैक में जा सकता है ये दर्द, जॉ में, जबड़े में दर्द हो सकता है मरीज के, और कमर तक नीचे दर्द आ सकता है। और इसी के साथ में उस मरीज को स्लीपिंग ट्रबल होगा, सोने में इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी मरीज को, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ब्रीथिंग ट्रबल होगा, सांस लेने में मरीज को प्रॉब्लम आने लगेगी, और जी घबराएगा उसका, पेट से उसको समस्या आने लगेगी मरीज को, और हल्का या बहुत तेज़ सिर दर्द हो सकता है। सिर दर्द के साथ मरीज को चक्कर आएंगे, और ये उसको धड़कन महसूस होने लगेगी, बहुत तेज़ से धड़कन चलना, और साथ में कहें कि उसे बहुत एंजाइटी होने लगेगी। ये कॉमन से लक्षण है जो आम व्यक्ति सभी जानते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि इसके कारण क्या है। हार्ट अटैक के कारणों को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जिसे हम बदल नहीं सकते, और दूसरे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, मॉडिफाइबल फैक्टर। तो हम उन कारण के बारे में बात करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसमें सबसे पहला आता है एज। एक उम्र का पड़ाव है जिसे कोई नहीं नकार सकता है। 45 साल 45 ईयर एज के बाद में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है सेक्स, जेंडर। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तीसरा होता है जेनेटिकली, अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट अटैक की या कोई आर्टरी डिसीज़ की, तो उन लोगों में हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, जिसे हम बदल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ड्रग एब्यूज़ हुए हैं, हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक हुआ है आपका, शुगर के पेशेंट के अंदर होना, अल्कोहल शराब लेने वाले लोगों के अंदर, सिगरेट पीने वाले लोगों के अंदर हो सकता है इसका, क्रोनिक किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट हुए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिस लोग फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन लोगों के अंदर भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत कॉमन चीज़ें बताई हमने। और अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक से मेडिसिन के पहले हम कैसे बच सकते हैं। ये मैंने एक जानकारी के लिए वीडियो बनाया, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। तो इससे बहुत कॉमन चीज़ है कि हम पेशेंट को या आम व्यक्ति को स्मोकिंग छोड़ना होगी, उसे शराब का सेवन करना बंद करना पड़ेगा मरीज को, शराब के साथ में उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेना पड़ेगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा। जिसे कहते हैं हम घर से ऑफिस के लिए जा रहे हैं, जॉब करने कहीं भी जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे, ऑफिस दूसरे तीसरे माले पे अगर आपका है तो वहाँ आप लिफ्ट की जगह पैदल चलिए। मैक्सिमम कोशिश करिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहें। स्मोकिंग, अल्कोहल आपने छोड़ दिया है, आपका जो बीपी है उसको कोशिश करिए मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर कम रहे आपका। साल्ट, नमक का प्रयोग न के बराबर कर दीजिए आप। शुगर कम लीजिए, जितनी कैलोरी आप बर्न कर सकते उतनी ही शुगर लीजिए। और आपका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल होना चाहिए, जिसको कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आपका कम होना चाहिए। इसके लिए आप तेल, घी का प्रयोग न के बराबर करें, बहुत कम लें, जितना बॉडी को ज़रूरत है, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। सब्जी में ऊपर से तेल वाली सब्जी का प्रयोग ना करें, जो हम एकदम मालवा का खाना, राजस्थानी खाना प्रयोग करते हैं, उस परिस्थिति से आप बाहर निकलें। ये एक बहुत शॉर्टकट में जिसको मैंने समझने का, डाइट में आप फाइबर वाली डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए पेशेंट के लिए, ठीक है। और एक्सरसाइज का आप जितना हो सके प्रयोग करिए, पैदल चल चल के आप ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ युवाओं के अंदर हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। युवाओं में एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो मैंने आपको कहा, आउटडोर गेम्स ना के बराबर रहे हैं। जो बाहर पहले कॉमनली होता था कि कोई एक स्पोर्ट्स लोगों की लाइफस्टाइल में रहा करता था, अब कम हो गए, हम मोबाइल के आदी हो चुके हैं। ओबेसिटी बढ़ रही है, कम एज में ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है, कम उम्र में ही डायबिटिक आ रही है। तो इस प्रकार के मरीज को हम कहेंगे कि वो डाइट पर ध्यान दें प्रॉपरली,
उतनी ही कैलोरी ले जितनी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज या एक आउटडोर गेम्स की आप आदत बना लीजिए अपनी, और समय समय पे आपको अपना डायबिटीज़ का चेक करवाना है, ब्लड प्रेशर का और लिपिड का। ये सामान्य सी सावधानी रखकर हम ब्लड प्रेशर से और कंट्रोल कर सकते हैं, अपना डायबिटिक कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्हीं की वजह से हम हमारे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।